सोनीपत में जन नायक जनता पार्टी ने अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए खास बैठक आयोजित की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई इस बैठक की अध्यक्षता बीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी और जिला अध्यक्ष अशोक सरोवा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में संगठन विस्तार के तहत बीसी सेल के नवनियुक्त हल्का अध्यक्षों की घोषणा भी की गई। राजेश सैनी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीसी सूची स्पष्ट करने, क्लास 1 और क्लास 2 नौकरियों में पूर्ण आरक्षण देने और HKRN में बीसी समाज को उचित हिस्सेदारी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव में जनता जवाब देगी और आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा। जिला अध्यक्ष अशोक सरोवा ने कहा कि जेजेपी का असली आधार उसके मेहनती कार्यकर्ता हैं और नई नियुक्तियों से संगठन और मजबूत होगा। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस मीटिंग में पहुंचने पर। और आज हमारा मुख्य एजेंडा जो है इस मीटिंग का, हमारी बीसी सेल की जो कार्यकारिणी है उसको आज घोषित करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश सैनी जी आए हुए हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में आज का जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और हल्का गन्नौर से भी हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, सी अनंत त्यागी जी। आज हल्का गन्नौर की भी जो जनरल की कार्यकारिणी है वो भी घोषित करेंगे। और अभी कुछ रिसेंटली हमारे 5 दिन पहले युवा की हमारी टीम गठित की गई है, जिसमें हमारे हल्का अध्यक्ष बनाए हैं 6 बड़े युवा जुझारू और मेहनती साथी हमारे को मिले हैं। और हमारे भी बड़े हौसले बुलंद हुए हैं, ऐसे साथी हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने मतलब चुन के बनाया है। इनका भी हमारा आज स्वागत करने का प्रोग्राम है। आज मैं सोनीपत में मेरे बड़े ही मजबूत जिला प्रधान पार्टी के श्री अशोक जी जो कि जिला प्रधान है, और बैकवर्ड सेल के श्री जुक्तिराम जी जो कि गोहाना से हैं और बहुत ही मजबूत और पुराने समय से शायद हमारे से भी सीनियर साथी हैं ये। तो यहाँ पर सारे सीनियर साथी हैं। हमने मिल के एक लोगों के मन में एक वहम था, एक सोच थी कि जननायक जनता पार्टी के पास कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन से हमने रैली की, जिस दिन से जुलाना की रैली हुई, उस दिन से लोगों की सोच बदल गई। और अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। और इसी कड़ी के तहत अब बैकवर्ड सेल की जो अध्यक्ष बनाए हमने, हल्का अध्यक्ष भी बनाए और प्रदेश जिला कार्यकारिणी बनाई। तो हल्का अध्यक्षों की सूची मैं आपके सामने रखता हूँ। हल्का अध्यक्षों में सोनीपत से सतवीर जी हैं, राई से मुकेश कुमार जी हैं, गन्नौर से रामवीर जी, खरखोदा से राजेश जी, गोहाना से करमवीर जी और बड़ौदा से अनिल कुमार। बाकी हमने 30 सदस्यों की जिला कार्यकारिणी बनाई है, जिनके के नाम आपको दे दिए जाएंगे। तो इतने मजबूत साथी हैं कि आप ये देखना कि लोगों का वहम जो भी है वो निकल जाएगा। और जननायक जनता पार्टी जो 36% वोट बीसी समाज की हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा 2029 में जो चुनाव होगा उसमें जननायक जनता पार्टी के पास होगा। भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो काम करता है जनता उसी के साथ होती है। 2000 से 2004 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बैकलॉग होता है नौकरियों का, जो एससी और बीसी का बैकलॉग ना तो पहले कभी भरा था। उन्होंने लोगों को बुला के, और अगर बैकवर्ड समाज का बैकलॉग भरने का काम किया, एससी समाज का बैकलॉग भरने का काम किया, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उस टाइम उनके पूरे सहायक हुआ करते। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सारा काम संभाला करते उस समय। और उसके बाद आज हम श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं आपके पत्रकार महोदय साथियों के माध्यम से कि सरकार बैकलॉग का बीसी समाज का बैकलॉग पत्र जारी करे कि कितनी नौकरियां बाकी है, क्योंकि नौकरियां बाकी है जब भी पता चलेगा। और ये लोग तो ये मान के चलो कि ऐसी समाज के दुश्मन
है बीसी समाज के दुश्मन है, क्योंकि बैकवर्ड समाज में आप ये लेके चलो कि हम ये भी मांग करते हैं कि जो 27% आरक्षण सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास नौकरियों में जो कि दिया जाए। और आप लोग ये भी मानो कि अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार अब बनी है पिछले 10 सालों से, तो बैकवर्ड समाज के लिए किसने काम किया? अगर बैकवर्ड समाज के लिए काम किया तो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। 8% बैकवर्ड समाज के बीसीए को आरक्षण देके, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहती थी। पंचायतों में, नगर निगम में तो दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। उनकी सोच ही ऐसी रही कि बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाया जाए। इसके चौधरी देवीलाल के समय जो इनके खून है जिनका, चौधरी देवीलाल जी ने मनोहर लाल सैनी जी को, कैलाश सैनी जी को, जयप्रकाश वर्मा जी को एमपी बनाया। और पहली पार्टी ऐसी थी जिसने बैकवर्ड समाज में रणवीर गंगवा जी को चुनाव हारते हुए, वे एमएलए का चुनाव हार गए थे। और ये भी देखना कि टिकट श्री केसी बांगड़ जी की तय हो गई थी। उसमें उस समय राज्यसभा की टिकट केसी बांगड़ जी की तय हो गई थी, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि नहीं, मैं बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने बांगड़ जी से कहा, बांगड़ साहब आपको फिर देख लेंगे, आप रणवीर गंगवा जी को मैं राज्यसभा में भेजूंगा। रणवीर गंगवा जी तो आजकल छोड़ के बीजेपी चले गए। वो तो देखो, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन अगर रणवीर गंगवा जी की पाठशाला रही, रणवीर गंगवा जी ने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की, रणवीर गंगवा जी जहाँ से लीडर बने, वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ही पार्टी थी। वो डॉक्टर अजय सिंह जी की पार्टी थी, जिसमें कि रणवीर गंगवा जी, चाहे राम कुमार कश्यप जी हुए, राज्यसभा में भेजने का काम किया। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि आज अगर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी की देन है, क्योंकि बैकवर्ड समाज को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया। मनोहर लाल सैनी जी को, जिसको मेरे पिताजी से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनके पास कुछ भी नहीं था, नारनौल से टिकट दे दी। वे रोहतक आए पिताजी के पास, जब बात हुई तो सारे रोहतक से भी गए थे इकट्ठे होके। तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जिनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन वजूद बन गया। और जब बैकवर्ड समाज जागृत हो गया, अगर जागृत किया चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करा, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और जब ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अगर चौधरी देवीलाल ना होते तो शायद हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ना होते। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको पीटना उसको, उन्होंने कहा कि आज के हालात ऐसे हो गए, आप सोनीपत में जाएं रात को एक बैग लेके, और अगर पैदल जाके आपका बैग सुरक्षित पहुंच जाए तो आप हमें बता दें। कोई माँ बहन को, बेटी को आप भेज दें, अगर वो सुरक्षित चली जाए तो बता दें। सोनीपत नहीं, हम सोनीपत में बैठे हैं, आप इसलिए सोनीपत का कहते हैं पत्रकार महोदय, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूरा हरियाणा में ये स्थिति है। मैं कल रोहतक में था, रोहतक में दुकान पे लोग आए और दुकान तोड़ दी दिन दहाड़े। जहाँ आते हैं कब्जे, आप कहीं भी कब्जे कर लेते हैं, कहीं भी लूट है, कहीं भी डकैती है, कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है इस समय। मैंने पहले ही कहा आपको कि कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि इतना तो हरियाणा में कभी हुआ ही नहीं, जंगल राज है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी तो सही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आपका। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि जननायक जनता पार्टी ने उस समय काम किए। दुष्यंत चौटाला जी को आज किसान याद करता है, क्योंकि फसल देते ही 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उसके पैसे आ जाते थे, अब नहीं आते। इसी तरह पेंशन के लोगों को एक सोच थी, 75% आरक्षण की सोच थी। दुष्यंत चौटाला जी ने हर सोच को पूरा करने का कार्य किया। और उस समय जितने भी साथी जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं, चंडीगढ़ जब लोग जाते थे तो दुष्यंत चौटाला जी कोठी पे रोज के 2000 आदमी होते थे, और खट्टर साहब की कोठी पे शायद एक भी आदमी नहीं होता था। काम करते थे जब ही होते थे। दुष्यंत चौटाला जी ने इतना काम किया लोगों का कि बहुत किया, लेकिन क्या होता है, षड्यंत्र का शिकार होता है, दुष्प्रचार का शिकार होता है। और दुष्प्रचार में सभी पार्टियां, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अभय सिंह चौटाला जी की इनेलो थी, उनका एक ही टारगेट था कि ये नौजवान साथी कहीं कल आगे ना बढ़ जाए और उनका राजनीति हाशिए पे ना चली जाए। इन्होंने सब ने मिलकर दुष्प्रचार किया। और दुष्यंत चौटाला जी एक बार षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ आने लग गया कि दुष्यंत चौटाला जी जैसा नेता आगे कभी नहीं होता। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी का तो पूरी दुनिया में भी चर्चा हुआ था, बुक्स आई थी, उसमें पूरी दुनिया में भी चर्चा था
और जिस नेता का पूरी दुनिया में चर्चा हो, जो पढ़ा लिखा नेता हो, ऐसा हरियाणा का एक बहुत बढ़िया नेता रहे हरियाणा का। आपको उम्मीद सपना देखना तो सबका अधिकार है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होते हैं, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जरूरत होती है। ये सोचते हैं कि वोट चोरी करके, जैसा कि अभी पीछे अमर उजाला में भी अखबार में आया था कि 2002 से और 2024 का मिलान किया गया तो 50% वोटें है ही नहीं, ये तो वोटों के डाकू हैं। और ये सोचते हैं कि इस डकैती से, वोटों की डकैती से ये सत्ता को हासिल कर लेंगे। झूठ बोल के, जैसे कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये की झूठ बोला, जैसे कि बिहार में झूठ बोला, झूठ बोल के एक बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 2029 आपको ये दिखा देगा कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे ही होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में सफाया किया, वहाँ की राजनीति अलग सिस्टम पे थी। हम हरियाणा की बात करें तो आप ये देख लेना कि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। जेजेपी के पूरे साथी तैयार हैं और हाईकमान से डिस्कस करके जैसे ही आएगा, जो हाईकमान आदेश करेगी, हम वैसे ही करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।